तो फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन पे हमें क्या बताया पहले ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया है कि हम इस चैप्टर में दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की, सेक्शन 1.2 एंड सेक्शन 1.3 में, जिनका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या बताया है? सेकंड पैराग्राफ में हमें बताया है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है इट हैज़ टू डील विद डिविजिबिलिटी एंड इसका यूज़ कहाँ पे है? टू कंप्यूटिंग द HCF। ओके, इसमें हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से इंट्रोड्यूस भी करा दिया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से इंट्रोड्यूस कराया है, पर हम इसे आगे एक साथ डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसे लीव कर देंगे। और सिमिलरली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और इसका जो समरी आउट जो वहाँ नहीं पढ़ेंगे वो यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स जो है इट हैज़ टू डील विद मल्टीप्लिकेशन। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए, एंड टू प्रूफ इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यहाँ पे हमें एक पूरा पजल दिया हुआ है, फॉक पजल, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फॉक पजल सिर्फ इतना है, यहाँ तक हमें उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कैसे सॉल्व किया, और इसको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व किया है। तो एक बार आज हम ये पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करना, कोई डाउट होगा तो फिर दोबारा पूछ लेना। ओके, अब थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब ये है क्या? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to b into q plus r, where remainder is greater or equal to 0 and smaller than b। अब एग्जाम्स में आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एक और इजी मेथड समझाने के लिए मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाऊंगा, पर उसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में मत लिखना, ठीक है? तो चलो देखते हैं आखिरकार ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। अब अगर आपको a एंड b इंटीजर्स दिए हुए हैं तो q एंड r ऐसे इंटीजर्स होंगे जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन के अंडर। ओके, अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। मैंने बोला a और b दिया हुआ है, ठीक है? a और b दिया हुआ है, हमें a और b दिया हुआ है, और q एंड r जो होंगे वो ऐसे इंटीजर्स होंगे जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। कब? मतलब किस कंडीशन के अंडर? जहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा और b से छोटा होगा, ठीक है? तो अब क्या हुआ? a जो है हमारा डिविडेंड होता है, मतलब a को हम डिविडेंड से कंपेयर करते हैं, ठीक है? b हमारा डिवाइज़र, q कोएफिशिएंट होता है, और r जो है वो रिमाइंडर होता है। ये कंपेयर करके क्वांटिटीज आती हैं। देखो a जो है अगर आप उसे 8 ले लोगे और b को 4, तो मैंने बोला कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है। अभी हम लेमा समझ रहे हैं, ठीक है? a डिविडेंड है और b डिवाइज़र है। अब q एंड r ऐसे स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ होंगी जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगी, और जहाँ पे रिमाइंडर की कंडीशन ये होगी। ओके, तो हम करते हैं। अब a डिविडेंड है, 8 अंदर आ जाएगा, b डिवाइज़र है, 4 बाहर आएगा, 4 2 ज़ा 8, 0। इस फॉर्म में लिखें अगर तो आएगा 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हो कि 4 2 ज़ा 8, 8 इक्वल्स टू 8 सेटिस्फाई हो गया, और जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो या तो 0 के बराबर है, मतलब यहाँ 0 के बराबर है और b से छोटा है, ठीक है? और हमारा रिमाइंडर जो है वो b से छोटा है, तो इसने इस चीज़ को सेटिस्फाई किया। ओके, तो
क्यू एंड आर की हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ आई कि अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, बस इतना सा यूक्लिडियन लेमा, बहुत सिंपल है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका यूज़ एचसीएफ निकालने में कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ लिया एल्गोरिदम लेमा। अब ये एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होता है। एल्गोरिदम होता है एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स जो कि यूज़ होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और लेमा एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो कि दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब बहुत से लोग इन दोनों को सेम मान लेते हैं, पर ये होते नहीं हैं, ये बहुत अलग होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एचसीएफ निकालना। कैसे निकालना है उससे पहले हम देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, तो जो एचसीएफ होगा वो ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। और हमने यहाँ पे एचसीएफ को डी लिया है। ओके, देखते हैं। मान लो हमारे पास टू नंबर्स हैं 2 and 4, तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जो कि इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इस केस में इसका जो एचसीएफ है वो 2 है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, दोनों का रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, जो ऐसा, और ये लार्जेस्ट नंबर है जो कि इनको डिवाइड करके 0 ला रहा है, इसलिए ये एचसीएफ है। ओके, अब आगे देखते हैं कि हमने इसको यूज़ करके एचसीएफ कैसे निकालना है। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, देखो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, तो यहाँ से एक बार आप पढ़ लेना, पर हम आगे एग्जाम्पल के साथ ही समझ लेंगे, उससे ज़्यादा इजी होगा, इंस्टेड ऑफ हम वेरिएबल्स के फॉर्म में समझें। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। अब इसको कैसे करेंगे। HCF of 12,576 and 4,052। ठीक है, इसका HCF निकालना है हमें। तो अब कैसे निकालेंगे। अब फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हम लिखेंगे, सिंस 12,576 is greater than 4,052, we apply Euclid division lemma to get 12,576 equals to 4,052 into 3 plus 420। ठीक है, तो ये कैसे आया, अब ये देखते हैं। ठीक है, ये 3 और 420 कैसे आ गया। 12,576 एंड 4,052 हमें गिवन है, और हमें ये भी पता है कि ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है। बस यहाँ देखो, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करके देख लो। 12,576 एंड 4,052, अब इसको डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, और 3 4 ज़ा 12, 0 2 4, और ये 420 रिमाइंडर आ गया। तो अब ये रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उस स्टेप में, तो हमें आगे कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा जब तक जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे, since the remainder is not equal to 0, we apply
division lemma to 4052 and 420. 4052 equals to 420 into 9 प्लस 272. ये भी डिटो ऐसे ही आएगा. ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है. आप डिवाइड करोगे तो ये क्वोशिएंट होगा और आपका ये रिमाइंडर होगा. ठीक है. अब क्योंकि दोबारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, ये लाइन आप अगेन यहाँ पे लिख दोगे, या फिर आप लिख सकते हो सिंस द रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो वी कंसीडर द न्यू डिवाइज़र 420 and the new remainder 272 and apply Euclid division lemma to get. ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, ये लिख दिया आपने जो मैंने ऊपर बोला अभी. इसके बाद आप लिख दोगे 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148. अब ये क्यों लिखा आपने, ये आपने इसलिए लिखा, मतलब 420 को 272 से डिवाइड किया तो 1 और 148 आ गया. ठीक है. डिवाइड करके आप साथ बाय साथ वेरीफाई करो, चेक करो. ओके. अब रिमाइंडर यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं आया. वी विल कंटिन्यू फर्दर. सिंस द रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 272 एंड न्यू रिमाइंडर 148 एंड अप्लाई यूक्लिड डिविजन लेमा टू गेट 272 इक्वल्स टू 148 into 1 plus 124. Now remainder is not zero. फिर हम दोबारा वही लिखेंगे. We consider the new divisor 148 and the new remainder 124 and applied the division lemma to get 148 equals to 124 into 1 plus 24. ठीक है. अब हम दोबारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, अगेन लिखेंगे. वो जो लाइंस है ना वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसलिए आपको यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये लिखने से पहले आपको वो लाइन ज़रूर लिखनी है अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है. और स्टार्टिंग में ये वाली, सिंस दिस इज़ ग्रेटर देन दिस वी अप्लाई यूक्लिड डिविजन लेमा टू गेट दिस. ठीक है. अब हम दोबारा लिखेंगे. सिंस द रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो we consider the new divisor and the new remainder and apply Euclid division lemma to get 124 equals to 24 into 5 plus 4. ठीक है. अब 124 को 24 से डिवाइड करो, 5 डिवाइजर आएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या आप लिखोगे. अब रिमाइंडर यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है, भाई सेम लिखोगे. Since the remainder is not zero, we consider the new divisor 24 and the new remainder 4. तो to get. ठीक है. तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया. ये लास्ट स्टेप था. तो यहाँ का जो डिवाइज़र होगा, यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा वो आपके पूरे वो आपके इन दोनों टर्म्स का 12,576 एंड 4,052 का HCF होगा. तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर HCF ऑफ 12,576 एंड 4,052 इज 4. तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. ठीक है. Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. अच्छा. ठीक है. तो इसमें बोला है show that every positive even integer and every positive odd integer. तो हम ले लेंगे let any positive integer be a. ठीक है. एंड b इक्वल्स टू, b को क्या लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे मैं बोला है इज ऑफ द फॉर्म 2q, तो हम b को ले लेंगे 2. ओके. तो सो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a इक्वल्स टू 2q plus r. Now
r इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट remainder can be equal or greater to 0 and smaller than b। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है और वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और b से छोटा ही होगा। देयरफॉर r इक्वल्स टू 0 and 1। ठीक है, सो a इक्वल्स टू 2q एंड a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। यहाँ पे 0 था इसलिए हमने यहाँ पे 0 मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस 2q इज डिविजिबल बाय 2 इट इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, ये इवन नंबर हो गया एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड इफ 2q इज इवन सो 2q प्लस 1 विल बी ऑटोमेटिकली ऑड। ठीक है, अल्टीमेटली बी ऑड। अब आप लास्ट में ये लाइन लिख दोगे also if a is of the form 2q then a is an even integer, also a positive integer can be either even or odd, therefore any positive odd integer is of the form 2q plus 1। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ख़त्म, मतलब ये वाला इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो पूरे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप इसे इस तरीके से करेंगे फुल तो आपको ज़रूर ही मतलब पक्का ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या बोला है? एग्जाम्पल नंबर 3 स्टेट दैट शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, डिटो इसकी तरह इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 4q प्लस, अब इसमें हमें बोला है लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। ठीक है, लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए एंड बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम So by Euclid's algorithm a equals to 4q plus r। अब हम दोबारा लिखेंगे कि for remainder we know that for remainder we know that remainder can be equal to 0 or greater than 0 and smaller than b। तो b हमारा इस केस में क्या है? 4 है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर a equals to 4q plus 0, a equals to 4q plus 1, a equals to 4q plus 2 and a equals to 4q plus 3। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो a था वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर था तो हम लिखेंगे सिंस a is a positive odd integer, it cannot be 4q plus 0 or
4q plus 2 as they are divisible by 2 दैट मीन्स दे आर इवन. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दैट मीन्स दे आर इवन. तो अब यहाँ पे क्या किया, अगर a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और b को हमने 4 ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है 4q + 1 और 4q मतलब इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3. ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी a एंड b = 4. अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम में हमने पढ़ा a = bq + r. ओके, और एक कंडीशन पढ़ी थी रिमाइंडर की. तो इसका मतलब हुआ हमने इसको इस फॉर्म में लिखा a = 4q, b को हमने 4 से रिप्लेस कर दिया 4q + r. फॉर रिमाइंडर वी नो दैट. अब ये वो वाली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे देखो ये हमने कंडीशन ने ये पढ़ी थी ना, ये वाली, ये बस हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया. इस फॉर्म में इसको लिखने के बाद हमने लिख दिया कि अब इसके हमने रिमाइंडर को भी रिप्लेस कर दिया. अब हमने रिमाइंडर की वैल्यूज़ भी लिख दी. अब इस यहाँ पे हमने लिखा है कि क्योंकि हमने a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है तो a जो है वो 4q + 0 और 4q + 2 की फॉर्म में नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों प्योरली मतलब डिविजिबल बाय 2 हैं इस और ये इवन है, इसलिए जो a है वो इन फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा a जो है वो ऑड इंटीजर है. ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. ठीक है, यम. शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा. अब हम देखते हैं कि ये कैसे निकालेंगे. 420 और 130 हैं बर्फीज के नंबर, पहले हम ये याद रख लेते हैं. अब लेट n बी the number of burfis in each stack. अब क्योंकि हर उसमें कॉमन होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, हर उसमें सेम नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि हमें हर उसमें कॉमन नंबर चाहिए. सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ n is common in each case. और कम से कम एरिया भी यूज़ करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर तो आ ही जाएगा. हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो इसलिए हम HCF निकालेंगे इसका. और अभी हमने सीखा कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ये निकाल सकते हैं, तो हम यूक्लिड एल्गोरिदम से इसका HCF निकालेंगे. ये वाला जो इतना सा मैंने लिखा है ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा. तो मैंने इसमें क्या बताया है कि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि HCF निकालने की LCM, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें HCF निकालना है. ठीक है, तो हमें क्या करना था, HCF ऑफ 420 एंड 130. अब क्योंकि इसमें हमें अपने स्टेप्स दिखाने से मतलब नहीं है, हमें अपने स्टेप्स नहीं दिखाने, तो हम डायरेक्ट इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में वो जो हमने लाइंस लिखी थी वो नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे. सिर्फ एक लाइन लिखेंगे स्टार्टिंग में, सिंस 420 इज ग्रेटर देन 130 वी अप्लाई यूक्लिड्स algorithm to get 420 equals to 130 into 3 plus 30. ठीक है, अब हमें कोई लाइंस नहीं लिखनी है. अब हम दोबारा यहाँ पे डिवाइज़र
और रिमाइंडर को ले लेंगे 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, कोई लाइंस नहीं लिखनी है, ठीक है। 30 इंटू 10 इंटू 3 प्लस 0, तो HCF हमारा आ गया 0। HCF ऑफ 420 एंड 130, HCF क्या आया 420 और 130 का 10। तो इसका मतलब क्या हुआ दैट कि वो जो स्वीट सेलर है शी और ही कैन स्टैक, मतलब वो एक के ऊपर एक रख सकते हैं कितनी बर्फीज, कैन मेक अ स्टैक ऑफ 10 बर्फीज, मतलब वो 10 के स्टैक बना के सारी बर्फीज को कम से कम एरिया में रख सकती हैं और कोई भी बर्फी नहीं बचेगी, ठीक है। मतलब कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रह जाएगी उन 10 के ग्रुप से। और अगर आपको अभी भी मतलब वो हो कि अच्छा वेरीफाई करके देखते हैं अलग से रफ में, तो आप इस 10 को इन दोनों के साइड अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको वो वेरीफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आपका होमवर्क समझो कि आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी खुद से करनी है, और यहाँ तक कोई भी डाउट हो, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने साथ में कराई है। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में कराई है। तो अगर आपको 2 में ना मिले कोई बात नहीं, 3 में देख लेना और एक्सरसाइज 1.1 खुद करना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लीव कर देना, मैं देख लूँगा और आपका क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर दूँगा। और अगर वो नोटबुक में कराने वाली हुई, मतलब आपको ऐसे दिखाने वाली शो करने वाली हुई, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे ज़रूर ले लूँगा, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद। फिर से बोल बाय बाय, कट कर देंगे इतना। सो टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।